In this question, which of the following values of alpha satisfied the equation? तो डिटर्मिनेंट के फॉर्मेट में इक्वेशन दे रखा है, कह रहा है कि अल्फ़ा की ऐसे कौन सी वैल्यू है जो इक्वेशन को सेटिस्फाइड कर रहा है। ठीक है, तो ऐसे डायरेक्ट एक्सपैंड कर रहे हो कि बहुत कॉम्प्लिकेटेड दिख रहा है। ठीक है, तो हम लोग इसमें क्या करें कि हम लोग प्रोडक्ट डिटर्मिनेंट को दो प्रोडक्ट में हम लोग कन्वर्ट कर लेते हैं। ठीक है, ऐसा मेंशन नहीं किया है, बट इस टाइप के पैटर्न पे हम लोग आप जब बनाओगे क्वेश्चन इस टाइप का तो आपको आइडिया लग जाएगा कि हम लोग को दो प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर लेना चाहिए। ठीक है, तो इसको एक्सपैंड करोगे, ठीक है, तो ये क्या वैल्यू मिलेगा। तो पहला 1 a+b का होल स्क्वायर पे कर लेते हैं, तो 2 अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा स्क्वायर हो जाएगा। ये क्या आएगा, इसको अगर कर रहे हैं तो ये आ रहा है 1 + 4 अल्फ़ा + 4 अल्फ़ा स्क्वायर हो जाएगा, और ये हो रहा है 1 + 6 अल्फ़ा + 9 अल्फ़ा स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, सेकेंड वाले रो को एक्सपैंड सिंप्लीफाई करें तो ये आ जाएगा 4 + 4 अल्फ़ा + अल्फ़ा स्क्वायर, और ये हो जाएगा 4 + 4 अल्फ़ा, ये हो जाएगा 8 अल्फ़ा हो जाएगा, 8 अल्फ़ा + 4 अल्फ़ा स्क्वायर, और ये आ रहा है हमारा 4 + 12 अल्फ़ा + 9 अल्फ़ा स्क्वायर। राइट, थर्ड वाला को करोगे तो 9 + 6 अल्फ़ा + अल्फ़ा स्क्वायर, और ये आ रहा है हमारा 9 + 12 अल्फ़ा + 4 अल्फ़ा स्क्वायर। राइट, ये क्या हो जाएगा हमारा 9 + 18 अल्फ़ा + 9 अल्फ़ा स्क्वायर। ठीक है, और इसकी वैल्यू जो दे रखी है वो कितना दे रखा है, -648 अल्फ़ा। राइट, अब यहाँ पे देखो, जब भी हम लोग दो प्रोडक्ट में कन्वर्ट करते हैं तो पहले तो रो में देखते हैं, और रो में क्या देखना है आपको, रो में ये देखना है कि कौन सी वैल्यू है जो चेंज नहीं हो रही है। ठीक है, तो यहाँ पे 1 अल्फ़ा अल्फ़ा स्क्वायर, 1 अल्फ़ा अल्फ़ा स्क्वायर, 1 अल्फ़ा अल्फ़ा स्क्वायर, तो जो चेंज नहीं हो रहा होता है ना, उसको हम लोग अगर नेक्स्ट डिटर्मिनेंट प्रोडक्ट फॉर्मेट में लिखते हो तो जो चेंज नहीं होता है उसको पहले डिटर्मिनेंट के रो में हम लोग लिखते हैं, तो 1 अल्फ़ा अल्फ़ा स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से पहला का प्रोडक्ट 1 अल्फ़ा अल्फ़ा स्क्वायर है, तो यहाँ पे क्या बचेगा, 1 में से 1 तो ये 1 हो जाएगा, और यहाँ पे 2 आ रहा होगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। राइट, उसी तरीके से अगर सेकंड कॉलम में जाओगे, इसको देखोगे तो यहाँ से 1 अल्फ़ा निकाल लिया, तो यहाँ पे क्या दिखेगा, 1 4, और यहाँ पे 4 हो जाएगा। राइट, उसी तरह से इसको देखोगे, 1 अल्फ़ा अल्फ़ा स्क्वायर निकाल दिया तो 1 6, और यहाँ पे क्या दिख रहा है, 9। तो ये तो सेकंड वाला डिटर्मिनेंट कंप्लीट हो गया। तो फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम पे फोकस करोगे तो इसमें ऐसा क्या मल्टीप्लाई करें ताकि ये आ जाए। ठीक है, तो क्या मल्टीप्लाई करोगे, तो यहाँ तो पहले तो 4 मल्टीप्लाई करेंगे तो यही 4 आएगा, इसमें 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। फिर यहाँ पे 4 अल्फ़ा है, यहाँ पे 2 है, तो यहाँ पे 2 अल्फ़ा से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यहाँ पे अल्फ़ा स्क्वायर है, यहाँ पे 1 है, तो यहाँ पे अल्फ़ा स्क्वायर करना पड़ेगा। अब यहाँ पे इसको कितना से मल्टीप्लाई करोगे ताकि ये आ जाए, तो इसको तो 9 से करना पड़ेगा। ठीक है, और यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, इसको किसी से क्या मल्टीप्लाई करोगे ताकि 6 आ जाए, तो 3 अल्फ़ा, और यहाँ पे अल्फ़ा स्क्वायर। तो ये जो वैल्यू आ रही है, और इसकी वैल्यू जो दे रखा है -648 अल्फ़ा। राइट, अब यहाँ से क्या कर सकते हो कि इससे और इससे अल्फ़ा और अल्फ़ा स्क्वायर बाहर निकाल सकते हो, तो अल्फ़ा क्यूब हो गया ये, तो अल्फ़ा क्यूब हो गया, तो यहाँ पे देखोगे तो ये 1 1 1, ये 4 2 1, और यहाँ पे 9 3 1। राइट, और इधर आ रहा है 1, चाहो तो इसमें हम लोग रो ऑपरेशन लगा के सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या करें कि रो 2 में क्या करें, रो 2 माइनस रो 1 कर लो, और यहाँ पे रो 3 में रो 1 को माइनस कर लो, तो यहाँ पे जो वैल्यू आएगी 1 2 1, और यहाँ पे ये तो हो जाएगा 0, ये 2, और ये 3, ये 0 4, और ये 8। राइट, उसी तरीके से इस पर भी अप्लाई कर सकते थे, तो इसको अप्लाई करोगे तो यहाँ पे जो वैल्यू आ रही है, और इसकी वैल्यू -648 अल्फ़ा, तो यहाँ पे अल्फ़ा क्यू, और यहाँ पे ऑपरेशन सेम, ये सेम ऑपरेशन कर सकते हो, या तो हम लोग रो में भी जा सकते हैं,
या कॉलन में भी कर सकते हो, क्योंकि दोनों तरफ इसका 1 1 है। तो अगर हम लोग सेम ऑपरेशन को यूज़ कर रहे, ठीक है, इसमें तो ये आ जाएगा 1 1 1 और ये हो रहा है 4, इसको 1 माइनस करोगे तो ये हो जाएगा 3 1 0, राइट। और ये जो वैल्यू आ रही है वो हो जाएगा 8 2 0। और यहाँ पे इसको तो सिंप्लीफाई कर लो डायरेक्टली, तो ये जो आ जाएगा इसकी वैल्यू जो होगी वो कितना हो जाएगा, तो 1 इंटू 16 माइनस 12 दैट इज इक्वल टू 1 माइनस 648 अल्फ़ा, राइट। अब इसको इसके कॉलम 3 के क्रॉसपॉन्डिंग एक्सपेंड किया तो अल्फ़ा क्यूब, और ये आ रहा है 6 माइनस 8, और यहाँ से आ जाएगा 4 इज इक्वल टू माइनस 648 अल्फ़ा। तो यहाँ से एक अल्फ़ा हटा सकते हो, ठीक है, तो ये अल्फ़ा स्क्वायर हो जाएगा, बट यहाँ पे अल्फ़ा एक रूट हो जाएगा, तो अल्फ़ा की वैल्यू एक ज़ीरो भी हो जाएगी, तभी कैंसिल कर सकते हो। यहाँ पे ये जो है 4 टाइम्स में जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1, और ये 16, और ये अगर 4 से डिवाइड करोगे तो ये 1 6, तो 6 टाइम्स में 24, और यहाँ पे 2, तो ये आ रहा है माइनस 162 अल्फ़ा। तो यहाँ पे क्या आ रहा है आपको माइनस, इसको सिंप्लीफाई किया तो ये कितना दिख रहा है, ये हमको ये 9 है, ये 3, ये 2 है। तो 6 ये तो आ रहा है अल्फ़ा स्क्वायर इज इक्वल टू -2 हो रहा है, -2 इज इक्वल टू 162, तो ये प्लस हो जाएगा और ये 2 टाइम्स में जाएगा तो 81 हो जाएगा। तो अल्फ़ा स्क्वायर की वैल्यू 81 आ रहा है, तो अल्फ़ा की दो वैल्यू आएगा, एक 9 और एक -9 और एक 0, तो 3 रूट हो रहा है। अब ऑप्शन चेक कर लो कौन कौन सा आंसर सही होगा। तो यहाँ ऑप्शन में दे रखा है आपका 9 और -9, 0 नहीं है, तो 0 तो ऑप्शन में है ही नहीं, तो ये दो आंसर सही हो जाएगा, बी और सी, ठीक है। ऐसे 0 भी सही है, 0 भी पुट करोगे तो पर भी ये सेटिस्फाइड करेगा, बट ये दोनों ऑप्शन